सो गाइस लास्ट सेशन सुजुला एनर्जी लिमिटेड में एक बड़ी ही प्यारी सी कैंडल ग्रीन कैंडल देखने को मिली और पॉसिबिलिटीज जो थी वो हमने 9 तारीख को डिस्कस करी थी कि 10 तारीख की क्या पॉसिबिलिटी और बड़ी ही प्यारी सी कैंडल के फॉर्मेशन में 100% एग्जीक्यूशन उस पॉसिबिलिटी का देखने को मिला। अगर आपने नहीं देखा है पिछला वीडियो तो जरूर देखो। यहाँ पर 10 तारीख को यहाँ पर आपकी क्या कैंडल की फॉर्मेशन आई है पहले तो उसको देखते हैं, उसके बाद खबरों पे आएंगे। खबरें बहुत सारी है, सुजुलन में खबरें काफी सारी हैं इस समय और सब कुछ समझना जरूरी भी है। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म क्या चीजें यहां पर चल रही है। ये है आपकी लास्ट फ्राइडे की कैंडल, ये फ्राइडे की कैंडल का फॉर्मेशन आपका हुआ है और हमने क्या डिस्कस किया था। 10 तारीख की ये कैंडल आपके सामने है और 9 तारीख को हमने डिस्कस किया था। ये अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो तो ठीक है। वैसे यहां पर देखो ये कैंडल हमने डिस्कस किया था 9 तारीख की वीडियो में, आपको यहां पर दिख भी जाएगा। सुजुलन डिस्कस्ड ऑन 9th of October फॉर 10th of October। ये डिस्कस किया था कि 9th of October को कि 10 अक्टूबर को आपको इस तरह कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा और फर्दर क्या चीजें हैं वो भी डिस्कस किया था, अभी उसको भी यहां पर लेंगे। और ये है आपकी कैंडल 10th of October की एग्जैक्ट एग्जीक्यूशन आपको देखने को मिला। सब्सक्राइब जरूर कर देना बिकॉज वी आर NISM 7 सर्टिफाइड। अब शुरुआत करते हैं आपकी खबरों से, ठीक है। तो पहली खबर आती है आपकी जियोजीत की तरफ से। अकॉर्डिंग टू जियोजीत सुजुलॉन एनर्जी की एक्सपेक्टेशन जो है आने वाले 3 सालों में वो ग्रोथ है 42% कैडर का। आने वाले 3 सालों में कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ जो है 42% से हो सकता है और ये फाइनेंशियल ईयर 25 से 27 तक की कहानी यहां पर कंटिन्यू रहेगी कंपनी की। और आने वाले 3 सालों में कंपनी का जो एग्जीक्यूशन पेस है ऑफ इट्स प्रोजेक्ट वो भी आपको विजिबल देखने को मिलेगा कंपनी के रेवेन्यू में आने वाले 3 सालों के अंदर। और कंपनी के अर्निंग्स जो है 29 गुना तक देखने को मिल सकती है। रिमेन्स अट्रैक्टिवली प्राइस्ड ऑफरिंग सिग्निफिकेंट अपसाइड पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू जियोजीत। सुजुलॉन एनर्जी आने वाले 3 सालों में बहुत स्ट्रॉन्ग काम करता देखने को मिल सकता है, जिसका ऑलरेडी फाइनेंशियल ईयर 25 कंप्लीट हो चुका है, यानी कि आने वाला फाइनेंशियल ईयर 26 जो अभी चल रहा है और 27, ये 2 ईयर आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहेंगे अकॉर्डिंग टू जियोजीत, ठीक है। अब कंपनी ने एक और अनाउंसमेंट करी कल के दिन अपने ESOP अलॉटमेंट को लेकर के। कंपनी ने अप्रूवल यहां पर लिया 11 अक्टूबर यानी कि कल के दिन रेजोल्यूशन कंपनी का पास हुआ और एक बार फिर से एम्प्लॉइज के लिए कंपनी ने फायदा निकाला है। अब भैया ESOP के कितने फायदे तो कितने नुकसान, उसके लिए मैं आपके साथ काफी सारे वीडियोस ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो भैया मार्क कर लो कि वी आर NISM 7 सर्टिफाइड और यहां पर आपको सुजुलॉन के काफी सारे वीडियोस देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये सारे वीडियो सुजुलॉन के आपको एक एक अपडेट दिखेगी यहां पर इस चैनल पर कि क्या ESOP के फायदे हैं, क्या नुकसान है और चार्ट पैटर्न पर जब भी ESOP का एग्जीक्यूशन हुआ है उसके बाद चार्ट पैटर्न पर क्या कंडीशन देखने को मिली है। ये सभी चीजें ESOP की हर डेट के साथ हमने चैनल पर डिस्कस कर रखी है। अब ESOP के फायदे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, बट फिर भी बार बार गिरावट क्यों आती है ESOP अलॉटमेंट के बाद में, यह समझना जरूरी है। अब ESOP किस लिए दिया जाता है? टैलेंट को रिटेन करने के लिए और टैलेंट को अपनी तरफ खींचने के लिए, यानी कि एम्प्लॉइज को अपने पास रिटेन रखने के लिए और उनको अट्रैक्ट करने के लिए, और जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनको रिवॉर्ड करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, अलाइनिंग एम्प्लॉई एंड शेयर होल्डर इंटरेस्ट को करने के लिए, साथ में रिवॉर्डिंग एम्प्लॉइज फॉर बिजनेस टर्न अराउंड, एक्सरसाइजिंग इन्वेस्टिंग एग्जिस्टिंग ग्रांट्स। तो ये सब पॉजिटिविटी है कि ESOP क्यों दिया जाता है कंपनी की तरफ से। लेकिन इस सब के बावजूद भी कंपनी में बहुत सी डिस्क्रिपेंसीज आपको देखने को मिलेगी, जैसे रीसेंट CFO का रेजिग्नेशन। और आपको क्या दिखा था, सबसे बड़ी खबर आई थी आपकी जून 8 2024 को जब कंपनी में रेजिग्नेशन देखने को मिला था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, जहां पर बहुत सारी खबरें थी कि कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने रेजिग्नेशन इसलिए किया है क्योंकि कंपनी का प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन या फिर मिसमैनेजमेंट जैसी चीजें देखने को मिली थी। अगर आप इस अपडेट को देखोगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि क्यों 2024 का ये रेजिग्नेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा था, ठीक है। तो ये था सजेशंस वर ऑन द मैटर्स दैट डिड नॉट मीट दिस Adelius personal standard of expectation and speed of implementation. None of the suggestions revolved around financial and operational irregularities
और नॉन कंप्लायंस विद लॉ, इसकी वजह से रेजिग्नेशन देखने को मिला। और कई बार ऐसी चीजें सामने आई सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में, मिसमैनेजमेंट जैसी। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। लेकिन भैया कंपनी का बिजनेस तो बहुत बढ़िया है, कंपनी अपने सेक्टर में काफी स्ट्रांग है भैया। सारे पॉजिटिव और सारे नेगेटिव इफेक्ट, जितनी भी चीजें पॉजिटिविटी है या नेगेटिविटी है, मैं अपने चैनल पर कई बार डिस्कस कर चुका हूं। तो कमेंट बॉक्स में उल्टा सीधा बोलने से पहले चैनल पर नजर जरूर डालना कि भैया पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी आपको सब मालूम होना चाहिए। जब बात आती है लॉन्ग टर्म की, लॉन्ग टर्म में कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का बिजनेस, कंपनी के फाइनेंशियल्स काम करते हैं और प्रमोटर की होल्डिंग भी यहां पर इंक्रीज होनी जरूरी है, क्योंकि लगातार आप देखोगे प्रमोटर अपनी होल्डिंग भी निकालते गए हैं यहां पर। उसके पीछे कुछ बड़े रीजंस नहीं है, बट स्टिल कुछ छोटे मोटे रीजंस हैं जो हमने कई बार डिस्कस भी किए। तो जैसा आप देख सकते हो प्रमोटर ने थोड़ी बहुत सेल करी है, जैसे 13.28 से 11.75। लास्ट टाइम जब कंपनी के प्रमोटर ने एग्जिट किया था तब आपको बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बड़ी लार्ज एंटिटीज की एंट्री होती देखने को मिलती सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के अंदर। तो ये सभी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो जरूर सब जाकर के देख लेना, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, मार्केट एक्सपर्ट्स का रीसेंट टारगेट्स क्या है सुज़लोन एनर्जी को लेकर के? एसएल आपका 51 पर होना चाहिए। बाइंग की रेटिंग अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स टारगेट 60 से 63 का देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ महीनों के अंदर। तो ये है मार्केट एक्सपर्ट्स, पॉजिटिव है, अच्छी बात भी है, पॉजिटिव रहना भी चाहिए। इसके साथ में टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे एमएफआई 23.2 का है जो कि बुलिश है, 37.9 का आपका आरएसआई है। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था आपकी सभी पॉसिबिलिटीज को कि क्या क्या कंडीशंस हमें देखने को मिल सकती हैं। जैसे कि ये वाली कैंडल का जो हमने पॉसिबिलिटी डिस्कस करी थी आपको एग्जैक्ट देखने को मिली। अब नेक्स्ट कैंडल की पॉसिबिलिटी जो हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस करी थी वो ये थी कि आप क्या वापस से 56 पर आ सकते हो। इसके लिए क्या पॉसिबिलिटी है? क्या हमें कुछ इस तरह की कैंडल फॉर्म होती देखने को मिल सकती है? ये कैंडल जहां पर ऊपर की टेल लंबी हो और नीचे की टेल छोटी हो और ऊपर की टेल सेल को इंडिकेट करे, क्योंकि 56 आपका पहले इंपॉर्टेंट बेस था, अब वो आपका रिस्ट्रिक्शन होने वाला है 56 का। तो अगर आपको 56 का ब्रेकआउट चाहिए, यानी कि जो रिकवरी वापस से हुई है बड़ी गिरावट के बाद में, क्योंकि आपका स्टॉक में क्या चल रहा है, डाउनवर्ड वेजिस पैटर्न, जैसा आप इस डायगोनल पर देख सकते हो। अगर आपको बड़े ब्रेकआउट्स चाहिए तो पहले तो 56 ब्रेकआउट करना पड़ेगा और उसके बाद में इस डायगोनल को भी ब्रेकआउट करना पड़ेगा। जिस तरह से आप लोगों ने बीएसई पर हमारा वीडियो देखा होगा रेगुलर बेसिस पर, उसी तरह से सेम काम आपको सुज़लोन के चार्ट पर भी करना पड़ेगा। तो 56 कल के दिन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस रहने वाला है। क्या हमें कल 56 देखने को मिल सकता है कुछ इस तरह कैंडल में? उसके बाद क्या बीएस आपका सुज़लोन एनर्जी एक हैंगिंग बेस बना सकता है? देखो एक बार ब्लैंक स्क्रीन पे आते हैं यहां पे। ठीक है, ये आपकी ब्लैंक स्क्रीन है, ये है 56। ये ट्रेंड जो अभी यहां पर देख रहा हूं 56 का है। अब कल की जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि आपको कुछ इस तरह का फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है कैंडल पे। ये फॉर्मेशन जिसमें ऊपर की टेल लंबी हो, सेल को इंडिकेट करे टुवर्ड्स 56, उसके बाद में सेलिंग आएगी, तो ऐसे में क्लोजिंग 56 पर आना मुश्किल है। तो अगले सेशन हमको चाहिए होगा कि आपका एक हैंगिंग बेस क्रिएट करें 56 पे, ताकि आपकी एक अप ट्रेजेक्टरी वापस से फॉर्म हो सके। बट अगर 56 आपका इस समय रिस्ट्रिक्शन है ऑन चार्ट, तो ऐसी कंडीशन पर अगर ये बिल्कुल अवॉइड हो जाता है, 56 पर हैंगिंग बेस नहीं बन पाता, तो उस कंडीशन पे आप वापस से नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड पे जाते हो टुवर्ड्स 54 एंड 52। तो ये कुछ कंडीशंस आपकी सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड पे। हमें 56 पर रेजिग्नेशन नहीं चाहिए, 56 पर हमको जो है एलिमिनेशन नहीं चाहिए 56 पर, क्योंकि अगर एलिमिनेशन आता है 56 पे तो उस कंडीशन पे हमारी गिरावट फिर से कंटिन्यू होगी, जहां पर 52 तक हम ड्रॉप हो सकते हैं। तो हमें एक हैंगिंग बेस की जरूरत यहां पर रहेगी, ठीक है, हैंगिंग बेस की जरूरत रहेगी ताकि 56 के ऊपर का ब्रेकआउट बन सके। तो आने वाला हफ्ता सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में बहुत क्रूशियल रहेगा। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना।